प्रेज लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, यीशु हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही एक अच्छा मैसेज देने वाली हूँ। शायद आपको अच्छा लगे तो आप जरूर आजमाएं अपनी ज़िंदगी में। मैं यह कहना चाहती हूँ कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डायरेक्शन। ज़िंदगी में आपको दो रास्ते हमेशा मिलेंगे। देयर विल बी टू वे, वन इज़ गॉडली वे, वन इज़ वर्ल्डली वे। इट इज़ डिपेंड ऑन यू दैट आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, गॉडली वे और वर्ल्डली वे। गॉडली वे और वर्ल्डली वे में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? आप जब कम टू क्राइस्ट, व्हेन यू सरेंडर योर लाइफ टू गॉड, जब आप अपने ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, उसी दिन आप परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं। और परमेश्वर क्या करते हैं कि ही विल गिव यू इटर्नल लाइफ, नॉट नाउ, फॉर एवर। अब जब परमेश्वर के बच्चे बनते हैं तो आप भी प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद आप भी परमेश्वर के बच्चे बनेंगे, नॉट इन आउटलुक बट इनर लुक ऑल्सो। इनर क्या होता है कि परमेश्वर में जब आप ग्रहण करते हो कि आप परमेश्वर की तरह आपको बनना है। परमेश्वर कैसे है? एक वेरी काइंडनेस, जेंटलनेस, हम्बल और दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना और झूठ नहीं बोलना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना ताकि आपकी ज़िंदगी में सिल का दाग लगे। तो ये है गॉडली वे का रास्ता, दैट इज़ द गॉडली वे। दूसरों की मदद करने और झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम जब परमेश्वर को अपने ज़िंदगी में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें देखते हैं कि हमारी बेटी और बेटा क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी क्या कर रहे हैं। हम उन्हें देख नहीं पाते पर परमेश्वर हमें देखते हैं। हमेशा एक हम कदम बढ़ाते हैं, उस पर परमेश्वर हमें देखते रहते हैं। तो हमें जब परमेश्वर को अपनाते हैं, अनुग्रहण करते हैं, तो हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलना है। और गॉडली वे का मतलब क्या है? गलत काम करना, दूसरों से के साथ बर्ताव ठीक से नहीं करना, हमेशा घमंड से रहना और दूसरों की मदद नहीं करना, अपने सेल्फिश में जीना, ये है वर्ल्डली लाइफ होता है। और कभी भी देखिए आप, वर्ल्डली लाइफ में क्या होता है कि जो एक्शन भी होता है उनका बहुत तरह का इन्जॉयमेंट, वर्ल्डली वे और गॉडली वे इज टोटली इज डिफरेंट। ऐसे नहीं होता है कि जब हम गॉडली वे का रास्ता चुनते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट नहीं है। हम भी इंजॉय करते हैं मगर एक दायरे पे रहकर, ताकि हम कोई सीन न ले। मगर वर्ल्डली वे में क्या होता है कि दे फील दैट इंजॉयमेंट इज वट एवर वी लाइक वी कैन डू दैट। जो भी हमें पसंद है वे हम कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हमारे हाथ में, ज़िंदगी हमारा है तो हम जो भी कुछ कर सकते हैं। मगर आपके लिए ज़िंदगी चुनना आपका अपने ऊपर डिपेंड करता है। मगर जब आप गॉडली वे चुनते हैं तो आपको जॉय आपको दिखाई नहीं देता है। लगता है कि नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। बट यू विल हैव इटर्नल लाइफ एंड यू विल हैव पीस ऑफ माइंड एंड जॉयफुल फॉर एवर। मगर वर्ल्डली वे में क्या हो जाता है कि अभी के लिए आपको हर चीज़ अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, मगर फ्यूचर आपका ज़िंदगी बहुत दर्दनाक होता है। ये सही है, मेरा अनुभव है कि मैं अपना एक्सपीरियंस में आपको शेयर करना चाहती हूँ। 2010 में मैंने डिसाइड किया कि हियर आफ्टर आई विल मूव माई लाइफ गॉडली वे। तो मैंने सोचा कि आज के बाद मेरा ज़िंदगी परमेश्वर के मार्ग पे मैं चलूँगी। परमेश्वर जो कहेंगे मैं उनके कहने पर चलूँगी। अभी आपको लगेगा कि परमेश्वर का मार्ग क्या है, ठीक है? कैसे हमें पता चलेगा कि ये परमेश्वर का मार्ग है, ये हमारा चॉइस। कभी कभी हम खुद अपना पसंद के मर्ज़ी के मालिक होते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ सही है, हमारे फ्यूचर हम डिसाइड करते हैं कि ये सही होगा। मगर हमें कभी कभी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो हमें लगता है कि ये सही है। मगर आप परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे तो आप यू नो नी टू टेक डिसीजन। आपको आपका मार्ग कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसे परमेश्वर को पता है। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, कौन सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। तो इसके लिए आपको सही रास्ते गलत रास्ते की पहचान कैसे कर पाएंगे? सही रास्ते सबसे पहले आप हर रोज बाइबल पढ़ेंगे। जब आप परमेश्वर को बुलाते हैं तो परमेश्वर आपका
दुआ सुनते हैं और क्या करते हैं, परमेश्वर आपको गाइड करते हैं। और जब भी गाइड करते हैं परमेश्वर आपको आपको आपसे बात करते हैं बाइबल के थ्रू। और ही विल यू कैन हियर द वॉइस, परमेश्वर का वॉइस जो मुझसे जो मेरे साथ होता है। मैं हमेशा जब भी कोई भी डिसीजन मैं खुद नहीं लेती, और ना ही मैं लेना भी चाहती हूँ। मैंने ऑलरेडी लाइफ में 2010 में मैंने डिसाइड ले लिया था कि मैं जो भी करूँगी परमेश्वर के कहने के अनुसार ही करूँगी। तो मैं भी जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं दुआ करती हूँ, और दुआ करने के बाद मुझे मैसेज मिलता है थ्रू बाइबल और थ्रू वॉइस। तो मैं उसी के अनुसार मैं चलती हूँ। आपका आपका परमेश्वर आपसे बात करते हैं। तो ये है कि आपका जर्नी का डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के मार्ग पे चलना चाहते हैं और अपने मार्ग पर चलना चाहते हैं। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं एक छोटे से अपना अपना पर्सनल डाटा शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया, तो मेरा मुझे हमेशा शौक था कि मैं एयर होस्टेस बनने का। तो मैं एयर होस्टेस के लिए अप्लाई भी की थी, जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था मैंने। तो मुझे कॉल आया था एयर होस्टेस के लिए। अपॉर्चुनिटी मैं आंध्रा में थी और किसी भी कारण मैं उस डेट पे अटेंड नहीं कर पाई थी। तो मुझे हमेशा अपने आप से बहुत ही गिल्टी महसूस होता था कि मैं अपनी चाहत को पूरा नहीं कर सकी। तो मुझे लगा था कि मेरा चाहत ऐसे ही रह गया, क्योंकि एयर होस्टेस के एक एज होता है, और एज क्रॉस होने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो मुझे हमेशा बहुत दुख का एहसास होता था। तो परमेश्वर चाहते थे कि मैं टीचर बनूं। तो परमेश्वर ने मुझे टीचर के रूप में चुना, बच्चों की सेवा करने के लिए। तो मैं टीचर कंटिन्यू करती गई अपने जॉब। तो अचानक क्या हुआ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला फ़्लाइट में जाने का, चेन्नई से कलकत्ता। तो जब मैं कलकत्ता मैं फ़्लाइट में बैठी थी, तो जो एयर होस्टेस की जो गर्ल्स मैंने देखा उनको, तो वो लोग क्या कर रहे थे, देयर जॉब इज़ अ सर्विंग जॉब। वो सर्व कर रहे थे खाना, और खाना खाने के बाद वो खाना का जितना जो डस्ट होता है उसको पैक करके फिर एक तरफ रख रहे थे। तभी मैं बहुत गौर से देख रही थी, और मैं भी सोच रही थी कि यही जॉब मुझे करना था, मैं इसके लिए इतना तरस रही थी। तो मुझे आई एम नॉट फील वेरी कम्फर्ट। तो मैं सोची कि मैं तो ये जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मुझसे नहीं होने वाला। तो क्या हुआ, मैंने दैट मोमेंट आई जस्ट क्लोज माई आइज, और मैंने आई कॉल गॉड, गॉड थैंक यू सो मच दैट यू चूजन मी बी ए टीचर। तो मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशनसीब समझने लगी दैट मोमेंट, दैट गॉड चूज मी बी ए टीचर। तो परमेश्वर जब हम अपना सोचते हैं कि इस नौकरी हमारे लिए सही है, मगर कभी कभी हमारा सोच गलत होता है और हमारा डिसीजन भी गलत होता है, क्योंकि हम खुद डिसीजन लेते हैं कि ये हमारे लिए सही है, मगर परमेश्वर को पता है कि उसकी बेटी और बेटा को क्या पसंद है, उसको कौन सा मार्ग ज़्यादा कौन सा मार्ग बेटी के लिए सूट और बेटे के लिए सूट करता है। तो परमेश्वर हमेशा आपको गाइड करेंगे और आपको एक बाउंड में रखेंगे, आपको हमेशा प्रोटेक्शन में रखेंगे। जैसे क्या कहते हैं ना, जैसे आप कहते हैं जैसे परमेश्वर दोनों हाथ से आपको अपने बाहों में रखते हैं। कभी भी आप जब भी आप कोई घर से बाहर कदम रखते हैं, तो एक कदम पहले आप जब बढ़ाते हो, उसके पहले परमेश्वर एक कदम बढ़ाते हैं आपसे पहले। तो उन्हें पता है कि उनकी बेटी का सुरक्षा कहाँ पर है। इसलिए मैं भाइयों और बहनों आपसे मैं एक गुजारिश कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव मैंने बहुत देखे अपने लाइफ में, और मैंने कभी कभी अपने लाइफ का डिसीजन मैंने खुद लिया था, और मुझे लगता था कि मैं सही हूँ और मेरे परिवार गलत है। मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि हमारा डिसीजन कभी कभी सही नहीं होता है, और हम जब परमेश्वर को अपना ज़िंदगी को अर्पित कर देते हैं, तो परमेश्वर हमें गाइड करते हैं और मार्ग भी दिखाते हैं, और सही रास्ता चुनने का आपका थॉट भी आपको देते हैं कि आपको सही कौन सा डिसीजन लेना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ
कि बहुत सारे लड़की लड़का अभी ये यंग एज में उनको पता नहीं चलता कि कौन सा रास्ता सही है और गलत है, मगर परमेश्वर के द्वार हमेशा आपके लिए खुला रहता है। और जितने भी सारे सिस्टर एंड ब्रदर्स यू आर लिसनिंग माय मैसेज, प्लीज़ work out with that. Please call God in your life and see that miracle in your life. You see that God will guide you and He will bless you abundantly. That is my experience, and right now also I am not moving one step also without my God plan and purpose. So sometimes people will ask me that I think your decision is not right and right, but I will not bother because I feel that. My God, He will give me a right path, and I will listen to God. I remember, I just want to share one small incident with my life happened. जब मैं टीचिंग जॉब कर रही थी and मेरा बेटा 1 साल का था, तो अचानक ऐसे मेरे हस्बैंड ऐसे ही कहने लगे कि नौकरी छोड़ दो और बच्चे को संभालो। तो मैं बोली नौकरी छोड़ देंगी तो हाउ कैन मैनेज द फैमिली, मैंने ऐसे ही कहा। तो उनकी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ठीक है इट इज़ योर विश, आपका मर्जी। तो अचानक एक दिन मेरा बच्चे का तबीयत ठीक हुई था, तो उसको बुखार हुआ था। तो मैं अचानक आई गॉट वेरी वेरी क्लियर वॉइस and God said me, you leave your job. And then that moment when my son is not feeling well, जब उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो I get very scared and then I said, okay Lord, I am going to listen to your voice. But in unfortunately when I said promise, I say I am going to listen to you, and then when I came back home, and then suddenly my husband I said to my husband that I am leaving my job. So my husband said, you're leaving the job, and then I don't know how we are going to manage everything. So that moment I'm little bit shaking myself, and then I'm taking my own decision that I think I should go back school and join again. So immediately I called the principal and then I said, ma'am, I want to come back again. So ma'am said, it's okay, you can come and you can join. That moment I had the very big mistake that either in God saved me, but sometimes we are fear of life and fear of the situation that what going to happen, and we took our own decision and then I work out go for job. बट अचानक क्या हुआ, मैं 29 days काम करी थी, इट इज़ गोइंग वेरी स्मूथली एवरीथिंग, सडनली इवन 30 days एंड माई सन गट फीवर एंड देन उस बच्चे का तबीयत ठीक नहीं था। और प्रिंसिपल आई कॉल टू मैम एंड आई सेड मैम आई एम सो सॉरी आई एम नॉट एबल टू कम टुडे because my son is not feeling well. The ma'am said, at least you come 1 hour and teach and you can go home. Then I said, okay, fine. And then I went school, and then immediately, suddenly, my mom, after just 1 hour, suddenly my mom running and coming to school, and my son is not up to the level. His fever going high in the brain. And then immediately I took the child hospital and they admit in hospital, and फिर डॉक्टर ने कहा कि you must take care of your child and you have to at least 5 years you have to take care of your child. And that moment I feel so sad and I really cry out myself, and then I ask to God, forgive me, I did a really mistake, I never hear your voice. बट समटाइम हमारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव में होने से क्या होता है, हम कभी कभी बहुत डर जाते हैं कि आगे का सिचुएशन क्या होने वाला है। मगर देन आई डिसाइड दैट मोमेंट एंड आई लीव माई जॉब, बट यू डोंट बिलीव माई फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई lose 80,000 rupees because I never heard God voice. I never get salary because I never before we have to leave the job we have to inform. So 3 months I immediately I left the job, and then my child hospital bill everything it came to 80,000. So it is a like so when we won't listen to God, we will lose our life. So that is my big experience in my life, and that day is first and last. I decide how much problem come to my life, kitni bhi problem ho, I am not going to take any decision my own.
And then you don't believe, brothers and sisters, when I left my job, I don't know where I'm going to stay and how our family life will move and where we're going to live. Everything, I don't know anything. I just surrender my life to God, and I say to God, you are you are my provider and I know you are going to take care my life. मैंने कहा कि आप मेरा सब कुछ है और आप मेरा रखवाले हैं। कभी तो हमेशा मेरे मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात कहा, अब तो तुम नौकरी छोड़ दी हो, सो शायद आज के बाद हम तो इतना इंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं पहले जैसे। तो क्योंकि जब ये कहीं भी बाहर जाना तो फाइनेंशियली बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से एक ही बात कहा, you are not my provider, God is my provider and he will give me everything what I need. आप यकीन करोगे sisters, I have very good time with my family. I got very wonderful house. I have everything what God given me without I'm going for job. So these all things is a God plan. It mean I never went job for that. God never make me hunger. God never make me suffer. God provide me everything. So आपसे भी एक ही निवेदन है, आपकी ज़िंदगी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है। अगर आपको गॉडली वे चुनना है तो यू हैव टू सरेंडर योर लाइफ टोटली गॉड। यू हैव टू godly, you have to listen to God, plus you have to your moral, your action should be godly way. You should try to love others and help others, be good to others, be kindness and gentleness. So you see that, and you one thing is also you should have to fear of God, that God is watching you. and कभी भी आप एक स्टेप भी गलत काम नहीं करना है आपको। अगर आप कोई भी गलत काम करते हो, आपको लगता है कि दुनिया नहीं देख रही है, बट गॉड इज वॉचिंग यू, परमेश्वर देखते रहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बी ए good character inner and out. Okay, here you are not, you should not bother for the people are not going to judge you. There is a God is there, he is looking at you and he will judge you. I promise, brothers and sisters, you believe that God will give you eternal life, and not now, forever. It is my experience, and it is a God is working out my life and my experience I am sharing with you, and that's going to happen to your life also. If you really like my message, please share your friends and move godly way, and God will guide you, He will bless you, He will protect you for all dangers, and He will cover you with His blood to your life, and He will give you eternal life forever. Thank you so much for hearing my message, and thank you for all which is Jesus is doing for my life, and I believe that God will do miracle in your life also. Thank you so much, my brothers and sisters, for all your support and watching my channel. In Jesus' name I pray. Amen.